Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 7, chapter number 6. Class 7, chapter number 6, Computer. So, the name of the chapter is Electronic Mail. Electronic Mail. इसका शॉर्टकट होता है ईमेल. आप लोगों ने सुना ही होगा. ओके, सो लेट्स रीड नाउ ये चैप्टर. तो लिखा हुआ है इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है. आधुनिक युग में यह संचार एवं सूचना के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है. इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल द्वारा आप इंटरनेट पर पत्र या लेटर या दूसरी महत्वपूर्ण फाइलें भी भेज सकते हैं. आधुनिक युग यानी कि वर्तमान काल, यानी कि आजकल हम लोग यानी कि दूसरों से सूचना यानी कि अपनी बात पहुंचाने का, अपनी एक दूसरे को बात पहुंचाने का किसका यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का या तो फ़ोन का. यानी मैसेजिंग करते हैं, कभी कभी हम लोग व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर, ये सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम है आपके. तो यहाँ पर ईमेल द्वारा हम अपने पत्र है, लेटर है किसी को, या अन्य सूचनाएं भी सेंड या भेज सकते हैं. लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईमेल. तो इंटरनेट संचार तथा सूचना के आदान प्रदान का एक माध्यम है, यानी कि सूचना के आदान प्रदान यानी कि देने और लेने का एक साधन है. इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम के प्रयोगकर्ताओं के बीच संदेशों अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान. लिखा हुआ कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं यानी कि जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो उनके बीच के जो सूचना संदेश होता है आदान प्रदान, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. ईमेल इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय प्रस्तुति है. ईमेल द्वारा आप विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही क्षणों में संपर्क कर सकते हैं. यानी कि आप कहीं भी हों, आप ईमेल से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो. ईमेल से आप अपना संदेश संक्षिप्त नोट के रूप में तीव्र गति से भेज सकते हैं. ईमेल द्वारा केवल संदेश ही नहीं अपितु यानी कि लेकिन ग्रीटिंग, साउंड फाइल आदि का आदान प्रदान भी संभव है. यानी कि ईमेल द्वारा आप ग्रीटिंग है यानी किसी को पत्र या साउंड आदि भी भेज सकते हैं. ईमेल पर संपर्क बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति भी इंटरनेट प्रयोगकर्ता होना चाहिए. यानी कि आप जिसे भेजना चाहते हो वह भी इंटरनेट का प्रयोग यानी ईमेल का प्रयोग करता हो, तथा उसका अपना ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए. यानी कि उसका खुद का एक ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए. तो ईमेल अकाउंट कैसे बनता है, ये इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा. तो ईमेल अकाउंट एक प्रकार से इंटरनेट पर आपका पता होता है, जिस पर आपके संदेश तथा अन्य सूचनाएं ईमेल द्वारा आप तक पहुंचती हैं. ईमेल अकाउंट आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अथवा ओएसपी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किया जाता है. यानी कि अगर आप चिट्ठी पोस्ट करते हो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो डाकियों तो उस पर अपने पत्र पर क्या लिखना पड़ता है, उनका एड्रेस यानी जिनको हम लोग भेजना चाहते हो. तो ये ईमेल भी एक हमारा तरीके एक एड्रेस है, जो कि सामने वाले को हमारा अकाउंट यानी कि अकाउंट जो होता है वो सामने वाले को हमारा पता होना चाहिए, तभी वो हम तक पहुंचा सकता है. यानी कि हमारा खुद का एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो सामने वाले डालकर हमें तक ईमेल करेगा. ओके, तो आजकल कुछ OSP जैसे hotmail.com, gmail.com, yahoo.com आदि पर आप बिना शुल्क के ईमेल अकाउंट बना सकते हैं. यानी बिना कोई चार्ज दिए यानी बिना कोई रुपए खर्च किए इन पर आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. जब प्रयोगकर्ता नया अकाउंट बनाता है तो उसे एक लॉगिन नेम तथा पासवर्ड देना पड़ता है. यानी अपनी आईडी और अपना खुद का पासवर्ड बनाना पड़ता है, जो कि गुप्त रखना होता है, यानी कि जो सिर्फ उसे ही पता हो, जिसे प्रयोगकर्ता के अलावा अन्य कोई नहीं जानता. जब भी बना हुआ ईमेल खाता खोला जाता है तो आप कंप्यूटर आपसे लॉगिन नेम तथा पासवर्ड मांगता है. यानी अपने आईडी क्रिएट कर ली, जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन नेम तथा पासवर्ड मांगेगा,
और ISP सही पहचान होने पर आपको सर्विस प्रदान करता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अगर आपकी आईडी खुद की है यानी कि आपने डाल दिया सही करेक्ट है तभी वो ओपन होगा, अन्यथा नहीं ओपन होगा। तो ईमेल अकाउंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ईमेल अकाउंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 POP3 अकाउंट। तो POP यानी POP3 ईमेल का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एडिशन 3 इलेक्ट्रॉनिक मेल। POP3 अकाउंट प्रयोगकर्ता ISP से प्राप्त कर सकता है। POP3 अकाउंट में ISP प्रयोगकर्ता को ईमेल एड्रेस प्रदान करता है तथा सभी ईमेल यानी सभी मेल इसी पते पर ट्रांसफ़र करता है। और जो भी नया मेल आता है वह शुरू में ISP के ईमेल सर्वर में संचित रहता है तथा प्रयोगकर्ता के लॉगिन करने पर उसके लॉगिन पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि जब तक ईमेल अकाउंट किसी का लॉगिन नहीं होता है तब तक वह आप दूसरे के द्वारा भेजा गया ईमेल ISP के पास रहता है और जब आप उसे लॉगिन करते हो तो वह आप पर भेज दिया जाता है। अगला है POP3 अकाउंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें प्रयोगकर्ता अपना अकाउंट किसी और के कंप्यूटर से या साइबर कैफ़े से नहीं खोल सकता क्योंकि वह प्रयोगकर्ता के ISP सॉफ्टवेयर शायद उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यानी जो POP अकाउंट है वह सिर्फ एक ही जगह लॉगिन होता है, किसी कैफ़े में नहीं खोला जा सकता है। POP3 अकाउंट के उदाहरण हैं जैसे DK@gisd40.vsni.net.in इस प्रकार की वेबसाइट होती हैं। अब है दूसरा है ऑनलाइन ईमेल अकाउंट। ऑनलाइन ईमेल अकाउंट तो ऑनलाइन ईमेल अकाउंट प्रयोगकर्ता सीधे इंटरनेट पर प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी खोल सकता है। यानी ऑनलाइन ईमेल अकाउंट को आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि यह ऑनलाइन में संचित रहता है, क्योंकि यह ऑनलाइन में रहता है, अतः इसे आप कहीं भी और भी खोला जा सकता है। ऑनलाइन ईमेल के उदाहरण हैं जैसे लिखा हुआ है संचित जैन 701@gmail.com इस प्रकार की आईडी रहती है। अब लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को ईमेल आईडी भी कहते हैं। प्रत्येक ईमेल आईडी दो भागों से मिलकर बनती है जो कि निम्नलिखित हैं प्रयोगकर्ता नाम और मेज़बान नाम। ये दोनों भाग एक विशिष्ट चिन्ह यानी @ या ऐड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये दोनों नाम यानी कि @ द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि gmail.com जो पीछे रहता है वो मेज़बान नाम होता है, प्रयोगकर्ता यानी कि यूज़र नेम। तो उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है neha@yahoo.com। ये नेहा आपका प्रयोगकर्ता का नाम है, @ उसको जोड़ने का माध्यम है और yahoo.com मेज़बान नाम यानी होस्ट नेम है। आपका एक ईमेल सर्वर्स पर बने हुए सभी ईमेल एड्रेस का होस्ट नाम समान होता है परंतु प्रयोगकर्ता का नाम भिन्न होता है। यानी कि होस्ट नेम जो होता है पीछे रहता है वो यानी कि yahoo.com है, gmail.com है, ये सबका समान ही रहता है और आगे का नाम जो अकाउंट नेम होता है यानी यूज़र नेम होता है वो सबका अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट मेल सर्वर पर एक्सेस करके देख सकता है एवं प्राप्त ईमेल को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ सकता है। यानी प्रयोगकर्ता इसे कहीं भी ओपन करके आप अपने पर आए हुए ईमेल को देख तथा पढ़ सकता है। अब लिखा हुआ है ईमेल अकाउंट बनाना यानी मेकिंग ऑफ ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें यानी इनका पालन करें। नंबर 1 इंटरनेट का कनेक्शन जोड़िए। पहले आपको इंटरनेट का कनेक्शन ऑन करना है, जोड़ना है, या हम gmail.com पर अपना अकाउंट बनाएंगे। अपने कंप्यूटर पर कोई भी वेब ब्राउज़र खोलिए, उदाहरण के लिए जैसे गूगल है या क्रोम है, कोई भी आपके जो आप फ़ोन में ब्राउज़र को यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन करें। एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। जीमेल का होम पेज खुल जाएगा। पहले आपको www.gmail.com डालना है और एंटर की दबाना है, आपका होम पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पर एंटर ईमेल डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें, वहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो लास्ट में लिखा हुआ है नीचे क्रिएट अकाउंट,
नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट पर डालें और क्लिक करें, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जीमेल रजिस्ट्री फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आता है। दी गई सभी सूचनाओं को सही प्रकार से भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। एक नई विंडो स्क्रीन दिखाई देगी। प्रोफाइल फ़ोटो बटन पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चुन सकते हैं। यदि आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो इसके बटन पर क्लिक करें। यानी कि जब आप क्रिएट अकाउंट पर डालेंगे तो वहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से कई सारी चीज़ें पूछेगा, जैसे नाम और चूज़ योर नेम, यानी अपनी इच्छा अनुसार, यानी आप जीमेल अकाउंट कौन सा बनाना चाहते हैं। कभी कभी ये इंटर नहीं होता है क्योंकि आपके नाम से कई दूसरी आईडी बनी होती है, तो वह कभी कभी नहीं लेता है। ओके, और फिर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अंकों में तथा एक विशेष चिन्ह और अक्षरों में, तीनों में होना चाहिए। यानी कि अल्फ़ाबेट, एक विशेष प्रकार का चिन्ह तथा नंबर, तीनों चीज़ अटैच होनी चाहिए। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और योर करंट ईमेल, कई सारे डालने के बाद फिर यहाँ पर लास्ट में कैप्चा कोड डालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्किप करना होता है। अगला यह स्क्रीन दिखाई देगी जो यह निश्चित करती है कि आपका ईमेल अकाउंट बन गया है। आगे बढ़ने के लिए स्किप बटन पर क्लिक कीजिए, आपका ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है नई वेबसाइट खोलना, यानी ओपनिंग अ न्यू वेबसाइट। कोई भी नई वेबसाइट खोलने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर अथवा किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्न चरणों का पालन करें। नंबर 1, सर्वप्रथम माउस द्वारा एड्रेस बार पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम टाइप कीजिए जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। एंटर की को दबाइए। ऐसा करते ही लिखी हुई वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यानी आप अगर कोई अन्य वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो पहले अपने वेब ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ पर जो दिया गया है पहले माउस पर एड्रेस बार पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट का नाम डालिए। यानी जो आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं उसका वेबसाइट का नाम डालिए। कई प्रकार की वेबसाइट आप यहाँ पर डाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और फेसबुक, कई इस प्रकार की वेबसाइट आप डालकर ओपन कर सकते हैं। स्नैपडील है, मीशो है, इस प्रकार की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगला है ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम द्वारा संदेशों, सूचनाओं व फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है। यह प्रोग्राम ईमेल से संबंधित विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रोग्राम यूडोरा है, यानी कि यूडोरा है। ईमेल प्रोग्राम के विकल्प, यानी ऑप्शन ऑफ ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम के साथ निम्नलिखित विकल्प पाए जाते हैं। नंबर 1, संदेश का उत्तर देने के लिए, यानी ईमेल अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसके सामने आपके कई विकल्प आते हैं। जो आपके पास संदेश आया है, अगर आप उसको कुछ रिप्लाई देना चाहते हो तो क्या देंगे, यानी फॉर रिप्लाई मैसेज। किसी भी संदेश के उत्तर के साथ मूल संदेश भी भेजना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी को रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आपने किस संदेश का उत्तर दिया है। यानी कि जो आपके पास पत्र आया था, अगर आपको उसको रिप्लाई करना है तो पहले उसको रिप्लाई बटन पर क्लिक करके आपको उस पर रिप्लाई करना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आपने किसका रिप्लाई दिया है। उत्तर देने का यह तरीका कोटिंग कहलाता है।